कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज देखते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। 1 से 15 सितंबर आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, पार्टनर इनिशिएट करेंगे, क्या कोई एक्शन लेंगे, उनके मन में क्या चल रहा है, गाइडेंस देखेंगे और मैसेजेस देखेंगे। मैसेजेस क्या हैं आपके लिए इस कंडीशन में, तो पॉजिटिव होकर देखिएगा, रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करा करिए जिससे वीडियो की एनर्जी आपसे मैच हो जाए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, वहाँ सारी डिटेल लगी है। सन, मून साइन जैसे चाहें आप देख सकते हैं। चलिए पहले आपकी सिचुएशन देख लेते हैं। आपकी लव लाइफ में नो कांटेक्ट में क्या सिचुएशन है इस समय रिश्ते की 1 से 15 सितंबर तक। कैंसर की लव लाइफ की सिचुएशन क्या है, इनके रिश्ते में क्या चल रहा है, अपने पार्टनर के साथ इनकी ट्यूनिंग कैसी है, नो कांटेक्ट में क्या चल रहा है इनके रिलेशन में। 2 कार्ड निकालेंगे हम। तो यहाँ पर आपको ग्रेटिट्यूड ज़्यादा शो करना है। शायद आप अपने आप को ब्लेम करते हैं और यूनिवर्स को भी बोलते हैं, गॉड्स को भी। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। जब से चीज़ें ब्रेक हुई हैं आपने बिल्कुल थैंक्स करना भूल गए हैं। अगर कोई चीज़ आपको मिल भी जाती है तो उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया, या तो आपने कभी ऐसा हुआ होगा कोई ऐसी चीज़ की है आपने, उसके बाद थैंक्स बोलने का ध्यान ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपको ब्लेसिंग मिलेंगी यूनिवर्स की। अगर आप अपने रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए भी थैंक्स बोलिए कि भगवान ये सारी प्रॉब्लम आपने दी, तो आप सॉल्यूशन भी देंगे तो उसके लिए थैंक यू। क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होती तो हम कभी अपना माइंड इस ओर नहीं लगाते और सॉल्यूशन की तरफ ध्यान ही नहीं देते, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहता। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको यूनिवर्स को तहे दिल से शुक्रिया करना है। और यहाँ पर आप जो भी डिज़र्व करते हैं, आप जानते हैं कि आपकी सच में इच्छा क्या है, आपके दिल में क्या चल रहा है, वो चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं। ऐसा नहीं है आप जानते नहीं हैं, अनजान बन रहे हैं, तो आपको सब कुछ मालूम है। आप इस दुनिया में आए हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे साथ में। आपकी सोल है और आपकी मेमोरी है, आपका अच्छा व्यवहार है, जो भी आपने दूसरों के साथ शेयर किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रह जाएंगी और प्यार ही प्यार रहेगा इस दुनिया में। जो भी कुछ आपने किया है वो चीज़ें महसूस होंगी आपको, और आपके जाने के बाद लोग आपको याद करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो वैसा ही होगा, आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। इसलिए आप इस एनर्जी में आ गए हैं कि आपको हील होने की ज़रूरत है। जो भी आपके मन में लग रहा है मुझे बहुत नेगेटिव थॉट है अपने पार्टनर के लिए, तो यहाँ पर आपने काफ़ी कुछ अपने पार्टनर को भी बोला है। अगर उन्होंने नो कांटेक्ट दिया है, आपको ब्लॉक किया है, तो आप भी काफ़ी परेशान हैं। तो यहाँ पर उस एनर्जी से आपको निकलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो करिए, कोई भी एफर्मेशन ले लीजिए कि आपके और आपके सो एंड सो पार्टनर हैं, उनके साथ आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग घूमने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, इस तरह से आप बोल सकते हैं। थोड़ा सा हील करिए खुद को, कोशिश करिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज हाँ है किसी की ना है कल, आज है कोई कल नहीं है, तो कुछ भी पता नहीं है यहाँ पर दुनिया का। इसीलिए अच्छी चीज़ें शेयर करिए, लोगों को प्यार बांटिए, तो वही आपके हिस्से में आएगा। चलिए पार्टनर की फीलिंग जानते हैं। पार्टनर का नाम लीजिए। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग कैंसर के लिए 1 से 15 सितंबर नो कांटेक्ट में। चार कार्ड निकालेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर पार्टनर की राशियों की बात करें तो टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इन राशियों के आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर वेटिंग मोड में है, वो आपका वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फैमिली के इग्नोरेंस की वजह से इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया है। यहाँ पर ब्लॉकेजेस आए हैं, क्योंकि हो सकता है आप लोगों में एज गैप हो सकता है, कोई फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है, कोई रिच है कोई गरीब है, थोड़ा ऐसा हो सकता है। इसीलिए फाइनेंशियल इशू भी आए हैं आप लोगों में। तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगलेक्ट भी किया गया है, लेकिन अपनी फैमिली वैल्यूज़ को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, सबसे पहले उनको मानते हैं। तो फैमिली में अगर किसी ने बोल दिया उनकी ये नहीं, आपको इससे शादी नहीं करनी है, ये रिश्ता उन्हें पसंद नहीं है, तो उनको माननी पड़ेगी उनकी बात। लेकिन अपनी फैमिली वैल्यूज़ को नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर उनका कोई सीनियर फैमिली मेम्बर है, उसकी बात उन्हें माननी ही माननी है। तो उनकी बात उन्होंने मानी तो है, लेकिन वो आपको अपने दिल से नहीं निकाल पाए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको भी कंट्रोल किया है, अपनी फैमिली को तो नहीं बट आपको ज़्यादा कंट्रोल किया है। उन्होंने चाहा है आप उनके हिसाब से काम करो, आप जैसे बोलते हो वैसे वो बोलते हैं, वैसे ही आप करो। तो यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल भी होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्टेबल होने की एनर्जी है कि आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। जो भी यहाँ पे
उन्होंने आपके साथ जो भी रिलेशन फ़ील किया था, उसके बाद ब्लॉकेजेस आए हैं, तो उससे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनको लगता है चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएँ, सब कुछ जल्दी-जल्दी चाहिए उन्हें और जो भी बैक में हुआ है उसको भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो थक चुके हैं अपनी उस लाइफ़ से क्योंकि यहाँ पर पॉज़िटिव चेंज देखने को ही नहीं मिला है और यहाँ पर थोड़ा ऐसी एनर्जी है, शायद आप में से कोई ट्रैवल करके एक-दूसरे से मिलना चाहते हैं, मिलने की एनर्जी है, तो काफ़ी कुछ परेशान भी यहाँ पर लग रहे हैं। क्योंकि चीज़ों को कंट्रोल करते-करते उनके हाथ से सारी चीज़ें निकल गई हैं और उनको ऐसा लग रहा है उनका बैड लक है, कुछ भी चीज़ें उन्हें नहीं मिलती है। तो यहाँ पर कुछ भी कर लें, वो कितना भी फ़ोर्स लगा लें, लेकिन चीज़ें सही नहीं होती हैं क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है, फैमिली में उनकी नहीं चलती है, लेकिन आपके ऊपर चलती है। तो वो आपको छोड़ना नहीं चाहती हैं या लड़की भी हो सकती है, लड़का कोई भी हो सकता है, आप उसी हिसाब से लीजिएगा। काफ़ी अटैच आपसे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है, थोड़ा-सा मिसबिहेव भी किया है उन्होंने आपके साथ में, जब भी मिले हैं तो लड़ाई झगड़ा हुआ है और यहाँ पर कम्युनिकेशन की कमी है। आपने अपनी बात कभी नहीं उनको बता पाई है और उन्होंने अपनी बस चलाई है आपके ऊपर। तो यहाँ पर थोड़ा-सा केयरफुल दिखाई दे रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ उनके कंट्रोल में आ जाए, जो कुछ हो उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए। थोड़ा-सा ऐसा एनर्जी है कि उनको लगता है आप कहीं उनसे चीटिंग तो नहीं कर रहे हो और जो सेपरेशन हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। कुछ ऐसी एनर्जी कहीं न कहीं यहाँ वेट भी कर रहे हैं। जितना आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं उतना ही अट्रैक्शन फ़ील होता है उनको, बार-बार आप ही याद आते हो। दिमाग में आप उनके चल रहे हो इस समय बराबर। चलो एक्शन देख लेते हैं। कैंसर के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे 1 से 15 सितंबर नो कॉन्टैक्ट में। तो यहाँ पर इनिशिएट करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव थॉट उनके नहीं हैं, जैसे वो चाहते हैं वो नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। इसी वजह से काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, उनको कोई रास्ता क्लियर ही नहीं हो रहा है, उनका कोई भी काम नहीं बन रहा है इस समय, इसीलिए पॉजिटिव चेंज नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन हाँ, उनके मन में इमोशनल फीलिंग है, लेकिन उतार चढ़ाव बहुत आ रहे हैं उनकी फीलिंग में, कभी थॉट्स में, कभी फीलिंग में इरिटेट महसूस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वो ऐसा फील करते हैं, शायद वो ड्रीम में आपको देख रहे हैं और सामने से आपको महसूस कर रहे हैं कि आप उनके साथ मिल रहे हो, वो अपने मन की बात बोल रहे हैं, कुछ ऐसी फीलिंग है यहाँ पर। लेकिन हाँ, बर्डन भी है इस रिश्ते का, उनको लगता है अगर घर वालों की मर्ज़ी के बिना इस रिश्ते को आगे बढ़ाया तो यहाँ पर एक को छोड़ना पड़ेगा, एक रिश्ते को खोना पड़ेगा। तो इसीलिए काफ़ी बर्डन उन्हें इस रिश्ते का फ़ील हो रहा है यहाँ पर। चलिए मैसेजेस देखते हैं। कैंसर के पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं 1 से 15 सितंबर। तो वो आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं, उनको आपकी बहुत याद आ रही है, लेकिन आपने जो चीटिंग की है उनके साथ, सॉरी उनको लगता है, मैं नहीं कह रही हूँ, उनको लग रहा है कि आप उनसे चीट कर रहे हो, कहीं ना कहीं छुपाते हो। देखिए यहाँ भी कार्ड आ गया है कीपिंग सीक्रेट्स लाइज का, तो आप उनसे झूठ बोलते हो। आपने हो सकता है कोई छोटा मोटा झूठ बोला हो, लेकिन उनको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा झूठ था। तो आपके साथ जो टाइम स्पेंड करते थे, बात करते थे, शेयर करते थे, वो सारी चीज़ें उन्हें याद आ रही है। उनको लगता है हो सकता है आपके साथ में कंप्रोमाइज़ करके बात बन सकती है, अगर आप उनकी बात मानोगे तो वो कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। तो ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आपने उनका कहीं ना कहीं भरोसा तोड़ा है। उन्होंने आप पर भरोसा किया था और आपने नहीं निभाया है। तो यहाँ पर आपकी आवाज़ सुनने को तरस रहे हैं, दूर हैं तो बार बार फ़ोन उठाते हैं, लेकिन कॉल नहीं करनी है, वो चाहते हैं आप खुद से कॉल करो यहाँ पर। तो आपका अपना फ़ोन उठाकर बार बार, वो आपका हो सकता है फ़ोटोज़ हैं आप लोगों के साथ में या फिर कॉल है, चैटिंग है, उसको बार बार देखते हैं, खोल के बार बार देखते हैं। बस जो झूठ बोला है उसके बाद वो आगे बढ़ने से थोड़ा सा यहाँ हिचके जा रहे हैं। चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपकी लव लाइफ के लिए। कैंसर की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या आपको फॉलो करना चाहिए 1 से 15 सितंबर। तो आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा अगर आप पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर कोई फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए, आपको अपने काम को स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नो कांटेक्ट चल रहा है तो आपने बिल्कुल हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, आपने सब कुछ छोड़ दिया। तो यहाँ पर कोई आपका एक ऐसा कार्मिक ब्लॉकेजेस है वो पूरा हो रहा है। यहाँ पर हो सकता है बहुत से लोग हील कर रहे हैं खुद को, अपने रिश्ते को। तो यहाँ पर नए नए आपको एडवेंचर देखने को मिलेंगे। आपको हो सकता है 555 ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर 111 555 ज़्यादा दिख रहा हो। एंजल नंबर दिख रहे होंगे क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं।
और ये ज़रूरी नहीं है पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, कोई ऐसा नया काम स्टार्ट करेंगे जो आपके मन का होगा या जो एडवेंचर वाला कोई काम होगा। हो सकता है कोई हॉबी है आपकी, कुछ आप पढ़ाई करना चाहते थे, स्टडी करना चाहते थे, तो वो काम स्टार्ट करेंगे, बहुत समय से नहीं किया था। या फिर मेडिटेशन, योगा, जिम जॉइन कर रहे हैं, जो बहुत समय से पेंडिंग पड़ा था काम, आपने सोचा था उस महीने से स्टार्ट करेंगे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो आप उस काम को करेंगे भी स्टार्ट और ख़त्म भी करेंगे। किसी काम को अटका रखा था तो उसको ख़त्म भी करेंगे। तो यहाँ पर चीज़ों को प्यार से हैंडल करिए। किसी भी रिश्ते को निभाना है तो प्यार से करिए। कोई काम भी करना है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे आपके पार्टनर हैं, आप दोनों साथ में काम करते हैं, तो प्यार से बात करिए। ऐसा नहीं है गुस्से से बात करिए आपने कि आपके पार्टनर तो ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप काम पे फोकस क्यों करें। लेकिन यहाँ पर प्यार से चीज़ें हैंडल करनी है। तो आप हो सकता है किसी के साथ डील कर सकते हैं, आपको कोई पसंद भी आ सकता है, हो सकता है कोई पार्टनर आपको और पसंद आ जाए, कोई व्यक्ति ऐसा मिले आपको, न्यू बिगनिंग हो, शायद इनसे ना दूसरा कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में एंट्री ले और उसके साथ आपका पार्टनरशिप हो। आप लोग अगर बिजनेस करते हैं साथ में तो कोई पार्टनरशिप हो सकती है आपकी उनसे, उनके साथ आपका एक रिलेशन नया बने। तो यहाँ कुछ चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होने वाली हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।